नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत। आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि आज का जो श्रीलंका कंट्री है, वो रामायण काल की लंका नहीं है, जहाँ लंकेश रावण राज किया करता था, जहाँ तक भगवान राम ने वानरों की सहायता से राम सेतु बनाया था और भगवान हनुमान ने माता सीता की जिस जगह पे खोज की थी, वो आज का लंका नहीं है। तो एक्चुअल लंका कहाँ पे है? तो यूट्यूब में कई सारे वीडियोज़ हैं, कई सारे बड़े नाम हैं, बड़े हिस्टोरियंस हैं और कुछ सेल्फ एक्लेम्ड हिस्टोरियंस भी हैं। उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि ये लंका नहीं है। मैं भी इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रूफ़्स कहाँ हैं? सब कहते हैं कि रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है, रामायण में क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? कौन-कौन सी जगहों के बारे में बताया गया है? इन सभी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ये जानने के लिए कि कौन-कौन सी जगहों के बारे में रामायण में लिखा हुआ है, जिनके कारण कौन-कौन से ऐसे इक्वेशंस हैं, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जिनके कारण आज हम ये मानने पर विवश हो गए हैं कि आज का जो कंट्री है श्रीलंका, वो लंका रावण की लंका नहीं है। हम मैप को देख कर के समझते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत तिवारी एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो ये है हमारा इंडिया का मैप और हम साउथ में चलते हैं। यहाँ टी एन के ए पी एम एच टी एस ये सब हमारे इंडियन स्टेट्स हैं और ये दिख रहा है हमारा श्रीलंका, जो आज कंट्री श्रीलंका है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे यहाँ जोड़ना है वो ये है कि 50 साल 60 साल पहले तक श्रीलंका का नाम ऑफिशियली सिलोन हुआ करता था। जब ये इंडिपेंडेंस इसका हुआ उसके बाद लगभग 70 साल पहले जब इसे इंडिपेंडेंस मिली तब यहाँ के लोगों ने इसका नाम श्रीलंका रखा। इसके पहले इसका नाम सिलोन हुआ करता था और इस पूरे एरिया को एक समय पर सिंघल द्वीप भी कहा करते थे। तो अंग्रेजों के आने से पहले, मुगलों के आने से पहले सिंघल द्वीप इसे यहाँ कहा करते थे, श्रीलंका क्यों नहीं कहते थे? तो दिस इज़ अ मेजर क्वेश्चन। आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा या फिर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि रानी पद्मावती, जिन पर मूवी भी बनी है पद्मावत, वो कहाँ से बिलॉन्ग करती थी? वो भी सिंघल से बिलॉन्ग करती थी, जो ये श्रीलंका है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। यहाँ हमें इंडियन पेनिनसुला के साथ आज की कंट्री श्रीलंका दिखाई दे रही है। इस श्रीलंका के साथ हमें कुछ और प्लेसेस भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये मालदीव्स हैं और इससे नॉर्थ में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है, हालांकि मालदीव एक डिफरेंट कंट्री है। इसी रीजन में मुझे एक एक द्वीप दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मिनिकोय। अब ये मिनिकोय जो है वर्ड, ये कहाँ से आया है? कुछ लोगों का मानना है कि रामचरितमानस में ये जो मैनाक पर्वत है, वो शायद ये मिनिकोय ही हो सकता है। हालांकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इस पर्वत का विवरण कुछ और है। क्या है? महाराज सुग्रीव किष्किंधा कांड में बताते हैं कि एक महेंद्रगिरी नाम का पर्वत है, जहां पर इंद्र का आना जाना है। वह स्थान डेफिनेटली मिनिकोय हो सकता है। ये उस समय की बात है। वहां से दक्षिण जाने पर महाराज सुग्रीव ने किष्किंधा कांड में विवरण दिया है। आई थिंक सर्ग 41-42 है और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भारत की मेन भूमि से 100 योजन की दूरी पर 100 योजन विस्तार का एक बहुत बड़ा द्वीप समूह दिखाई देगा। वह द्वीप समूह लंकापति रावण का निवास स्थान है। अच्छा, तो अगर हम इंडिया की, आज के भारत की मेनलैंड से 1200 किलोमीटर की दूरी नापते हैं तो आज आज का मालदीव्स निकल कर आता है। तो ये जो मालदीव्स एरिया है ये लंका हो सकता है। हालांकि
अगर हम यहाँ देखें तो मेनलैंड से 1200 किलोमीटर की दूरी तो नहीं है आज का श्रीलंका। चलिए, ये एक चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि महाराज सुग्रीव ने लंका के आसपास के स्थान के बारे में क्या बताया है। वो ये बताते हैं कि लंका के से थोड़ा-सा आगे जाने पर एक ऐसा पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम है पुष्पितक पर्वत। उस पर्वत का नाम है पुष्पितक पर्वत और वो आ, जो समुद्र है उससे एक धारा की तरह, एक लाइन की तरह निकला हुआ है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि आसमान में किसी ने एक लाइन खींच दी हो। मीन्स उसकी हाइट कांस्टेंट है और उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ भी 100 योजन लगभग है। देखिए, ये जो रिज दिखाई दे रही है आपको, ये स्ट्रेट लाइन की तरह है। अगर किसी समय में ये रिज सी लेवल के ऊपर रही होती तो महाराज सुग्रीव का जो विवरण है वो 100% करेक्ट होता। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे वो बताते हैं कि ओनली 14 योजन की दूरी पर एक द्वीप है जिस पर एक पर्वत है। उस पर्वत का जो नाम है वो विद्युत पर्वत है और साथ ही में सूर्यवान पर्वत है। तो ये विद्युत पर्वत और सूर्यवान पर्वत का जो लोकेशन निकल कर आता है वो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी निकल कर आता है। हालांकि ये पूरा जो रीजन है ये आजकल सबमर्ज्ड है। ये बहुत ही सबमर्ज्ड एरिया की तरह दिखाई देता है। वहीं अगर हम लंका के विवरण की बात करें जो महाराज सुग्रीव ने दिया है और मालदीव्स निकल कर आता है लोकेशन, इस लोकेशन को ध्यान से देखने पर लगता है कि इसके जितने भी आइलैंड्स हैं, ये जितने भी आइलैंड्स आज हमें दिख रहे हैं ये एक किले की भांति दिखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड को किले की भांति बनाया गया है। मीन्स देखो, बीच में हॉलो है और आसपास का ये जो आइलैंड पोर्शन है ये ऐसा लगता है कि ये बाउंड्री रही होगी। और अगर सी लेवल इतना ऊपर नहीं आया होता तो डेफिनेटली ये एरिया भी, बीच वाला एरिया जो है वो लैंड हुआ करता था। तो लंका द्वीप समूह रहा है और लंका, अगर इस पूरे रीजन को अगर मैं कहूँ तो लंका में कई सारे किले रहे हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आता है। अब हम आगे जाते हैं पुष्पितक पर्वत की तरफ और पुष्पितक पर्वत से 14 योजन की दूरी, जो कि ज्यादा नहीं है, ये आता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, जहां पे विद्युत पर्वत और सूर्यवान पर्वत है। आगे महाराज सुग्रीव यहां नहीं रुकते हैं। वो ये कहते हैं कि आगे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाने पर तुम्हें और भी कई सारी चीजें मिलेंगी जिसका नाम वो बताते हैं कुंजर पर्वत और भोगवती नगरी। तो कुंजर पर्वत मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मॉरिशस है और रियूनियन आइलैंड भोगवती नगरी है। इनके अलावा ये पोर्शन जो दिख रहा है, मे बी ये पोर्शन भी इसका एक पार्ट रहा हो। तो महाराज सुग्रीव ने केवल लंका तक नहीं भेजा था भगवान हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य नल नील आदि योद्धाओं को। उन्होंने उन्हें उससे आगे भी भेजा था, जो कि पॉसिबली हो सकता है कि वो साउथ पोल तक की कैलकुलेशन बता रहे हैं। इसके आगे भी बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारे जगहों का मेंशन किया है उन्होंने, लेकिन हमने इस वीडियो में केवल लंका पर फोकस किया है। अब ये लंका क्यों नहीं है? ये लंका इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी क्राइटेरिया जो महाराज सुग्रीव ने लंका के लोकेशन और आसपास के बारे में बताई है वो मैच नहीं करती है। न इसके आसपास कोई ऐसा रिज है जो 100 योजन लंबा हो, आसमान में एक लाइन की तरह दिखे जब वो सी से ऊपर उठकर अगर पर्वत अगर निकल रहा है समुद्र से, तो वो क्राइटेरिया भी यहाँ फुलफिल नहीं होता है। और भी कोई क्राइटेरिया उसके आसपास का ये फुलफिल नहीं करता है। आपको याद होगा अगर आपने रामायण सीरियल देखा है तो, कि भगवान श्री राम ने जब युद्ध नीति की बातें की है, व्यूह रचना की बातें की है, तो उन्होंने अलग अलग दिशाओं में अलग अलग योद्धाओं की टुकड़ी बनाकर अलग अलग दिशा से आक्रमण करने की बात की है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि मध्य भाग से मैं संचालन करूंगा।
तो मध्य भाग क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए लंका ये है और लंका के वेस्ट से, ईस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से आप अगर आक्रमण करते हो किसी सेंट्रल पोर्शन में, तो बीच से आप कंट्रोल कमांड नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो एरिया है, जो हमने मालदीव्स को लंका मान करके एज्यूम किया है, यहाँ अगर बहुत सारे मल्टीपल किले हैं, तो यहाँ पर पॉसिबली है कि भगवान राम मध्य में रह करके सभी की रक्षा, नियंत्रण और रेगुलेशंस कर सकते हैं और अलग-अलग दिशाओं से, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से और ईस्ट से बाकी वानर और उनके लीडर्स आक्रमण कर सकते हैं। तो सो दिस इज़ ऑल दैट आई वांट यू टू नो अबाउट लंका। और ये जो प्रमाण हैं, ये हैं किष्किंधा कांड में सर्ग 41, जहाँ पर महाराज सुग्रीव दक्षिण भाग में कौन-कौन से वानर जाएँगे, कैसे जाएँगे, कहाँ-कहाँ जाएँगे, इसका विवरण दे रहे हैं। तो ये जो पूरी डिटेल्ड नॉलेज मैंने आपको दी है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के यूज़फुल वीडियोज़ मैं आगे भी आपके सामने लाता रहूँ। आपको मेरी रिसर्च कैसी लगी? अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो आप ईमेल आईडी के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।